नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिस स्टडी क्लास 12 मार्केटिंग मैनेजमेंट पार्ट 2। बेसिस स्टडी मार्केटिंग मैनेजमेंट पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, पिछला वीडियो आपने देख लिया होगा। जैसा कि आप जानते हैं, पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया व्हाट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट, व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, व्हाट इज़ मार्केटिंग मिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, ब्रांडिंग का एलिमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड डिफरेंस बिटवीन ब्रांडिंग एंड ट्रेडमार्क एंड एडवर्टाइजमेंट, मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ये सारे टॉपिक हमने पिछले वीडियो में क्लियर कर लिए। इसी मार्केटिंग मैनेजमेंट के चैप्टर में कुछ टॉपिक रिमेन थे जो कि आज हम इस वीडियो में उसको क्लियर करने वाले हैं। इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मार्केटिंग मैनेजमेंट पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है व्हाट पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सिलेक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या है बेटा? एडवर्टाइजमेंट एक मीन्स ऑफ सेल्स प्रमोशन है। ये सेल को बढ़ाने का एक क्या है, मीन्स है, साधन है। इसके थ्रू जो प्रोड्यूसर होता है वो अपने प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन किसको सेंड करता है? यस, किस तक पहुंचाता है इंफॉर्मेशन? लास्ट कंज्यूमर या फिर कस्टमर तक। ये सिर्फ प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस नहीं कराता कस्टमर को, बल्कि कस्टमर को अवेयर भी करता है। जब एक कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है तो उसके पास एडवर्टाइजमेंट करने के डिफरेंट टाइप के ऑप्शन होते हैं, जिसे हम कहते हैं मीडियम या मीडिया। लाइक क्या कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट थ्रू न्यूज़पेपर में दे सकती है एडवर्टाइजमेंट, रेडियो या टेलीविजन पर, मैगजीन पर, या पैम्पलेट, पोस्टर, लाउड स्पीकर एक्सेट्रा। तो ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सिलेक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जब आप अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करवाने जा रहे हैं तब एडवर्टाइजमेंट किस मीडियम से एडवर्टाइजमेंट डिस्क्लोज किया जाए, प्रेजेंट किया जाए, तब हमें कौन कौन से पॉइंट अपने माइंड में कैप्ट करना है। यानी कि सपोज करिए मेरी एक कंपनी है जो किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है। अब उस प्रोडक्ट का मुझे एडवर्टाइजमेंट देना है तो बिफोर एडवर्टाइजमेंट करने से पहले मैं एडवर्टाइजमेंट को उसका मीडिया सेलेक्ट करने से पहले कुछ पॉइंट अपने माइंड में कैप्ट करूंगा कि यार किसको एडवर्टाइजमेंट दूं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच पहुंचे। तो यहाँ पर लिखा हुआ आंसर, हम आंसर में लिखेंगे फॉलोइंग पॉइंट कैप्ट इन माइंड व्हाइल सिलेक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट को सिलेक्ट करते टाइम हमें ये पॉइंट माइंड में कैप्ट करते हैं। पहला पॉइंट है बेटा हमारा कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। कॉस्ट फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर होता है। इस फैक्टर में सबसे पहले कंपनी ये देखती है, एडवर्टाइजमेंट को सिलेक्ट करने से पहले हम उस एडवर्टाइजमेंट को करने का कॉस्ट देखते हैं। लाइक जैसे कंपनी के पास डिफरेंट टाइप के मीन्स है एडवर्टाइजमेंट प्रेजेंट करने के, लाइक टेलीविजन, रेडियो, मैगजीन, न्यूज़पेपर। तो कंपनी जब इनमें से किसी एक मीन्स या मीडियम को सिलेक्ट करती है एडवर्टाइजमेंट देने के लिए तो ये देखती है कि कौन सा मीडियम है जिससे कॉस्ट कम हो और अप्रोच रीच ज़्यादा हो, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे लेकिन कॉस्ट कम हो। अब कॉस्ट इसलिए भी देखा जाता है कि हम पता चल रहा है कि न्यूज़पेपर में 5000 रुपीज़ में ऐड दे सकते हैं, बट अगर टीवी पर या रेडियो पर ऐड देने जा रहे हैं तो वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसमें हमें ये देखना होता है कि कंपनी उस कॉस्ट को बियर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो क्या लिखा है देखते हैं। While choosing the medium of advertising, it should be kept in mind that how much cost bill for advertisement। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट में कितना कॉस्ट लगेगा, एंड वेदर और नॉट द इंस्टीट्यूशन, और क्या कंपनी विल बी एबल टू वियर इट, क्या कंपनी इस कॉस्ट को वियर कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। इस पॉइंट को हमें हमारे माइंड में कैप्ट कर लेना चाहिए बिफोर सेलेक्टिंग एडवर्टाइजमेंट। दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट।
अब ये भी माइंड में हमें कैप्ट करना चाहिए कि जो एडवर्टाइजमेंट डिस्क्लोज कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, इस एडवर्टाइजमेंट को दिखाने का पर्पस क्या है, क्यों हम इस एडवर्टाइजमेंट को कस्टमर या कंज्यूमर या पब्लिक में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो लिखा हुआ है व्हाइल चूजिंग द मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग, जब हम एडवर्टाइजिंग का क्या मीडियम सेलेक्ट कर रहे हो, इट इज मैंडेटरी टू हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग। सबसे पहले हमें एडवर्टाइजिंग का पर्पस पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आउटर एडवर्टाइजमेंट फॉर एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिएगा आपने देखा होगा आउटर हम जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं उसका पर्पस क्या होता है, प्रोडक्ट का क्या करना, एडवर्टाइजिंग करना और प्रमोशन करना। कुछ जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनका पर्पस क्या होता है, सिर्फ कंज्यूमर तक प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन पहुंचाना। कुछ एडवर्टाइजमेंट का पर्पस क्या होता है, कंज्यूमर को ऑफर की इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो एडवर्टाइजिंग का जो मेथड है या मीडियम है उसको सिलेक्ट करने से पहले हमें उसका पर्पस भी अपने माइंड में कैप करना चाहिए। तीसरा है गुडविल ऑफ द मीडिया। जिस मीडिया को आप एडवर्टाइजिंग करने के लिए दे रहे हैं तो उसकी गुडविल भी हमें माइंड में कैप्ट करनी है। जैसे मान लीजिएगा आप न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हैं, आप हिंदुस्तान टाइम्स में दे रहे हैं या दैनिक जागरण में दे रहे हैं या दैनिक भास्कर में, तो यहाँ पर आपको ये देखना होता है कि जो मीन्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं, मीडिया हम सेलेक्ट कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग का, उस मीडिया का गुडविल कितना है, उसे कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोगों तक पहुंचता है, लोग उस मीडिया पर ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, किस लेवल के व्यक्ति उस मीडिया को पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हमें अपने माइंड में कैप्ट करनी है बिफोर सेलेक्टिंग एडवर्टाइजमेंट मीडिया। क्लियर है। नेक्स्ट कंपैरिजन ऑफ द पॉपुलर मीडिया। इसके बाद हमें एक चीज और माइंड में कैप्ट करना चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट अगर टीवी पर दे रहे हैं या रेडियो पर दे रहे हैं तो आपस में तुलना यानी कि कंपैरिजन कर लेना चाहिए कि मोस्ट इफेक्टिव सुटेबल इकोनॉमिकल कौन सा हमें फैक्टर मीडिया सुटेबल होगा। क्या टीवी पर देना इफेक्टिव होगा, क्या रेडियो पर एडवर्टाइजमेंट देना इफेक्टिव होगा। इनकी आपस में कंपैरिजन कर लेना चाहिए, किसकी बेटा, मीडिया की। तो ये हो गया हमारा बेटा क्या, व्हाट पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सिलेक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट को सिलेक्ट करते टाइम हमें ये सारे पॉइंट अपने माइंड में कैप्ट करने होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, डिसएडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट और क्रिटिसिज्म मनी स्पेंट एडवर्टाइजमेंट इज अ वेस्टेज और डज एडवर्टाइजिंग डिक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। सॉरी, यहां पर ये कह रहा है कि या तो एडवर्टाइजमेंट के आप क्या बताइए डिसएडवांटेज या उसके क्रिटिसिज्म, या जो एडवर्टाइजमेंट पर हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो क्या है, वेस्टेज है। क्या एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज कर देता है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। इनकी फाइनली हमें क्या बताने हैं बेटा, डिसएडवांटेज बताने हैं, किसके, एडवर्टाइजमेंट के। वैसे तो अनऑफिशियली अपन फॉर्मली अपन बात करें तो कंपनी के लिए जो एडवर्टाइजमेंट है वो वेस्टेज नहीं होता, वो कंपनी उसको एज अ इन्वेस्टमेंट ट्रीट करती है, क्योंकि कंपनी को इसका प्रॉफिट कब मिलता है बेटा, फ्यूचर में। लेकिन हर चीज के जब कोई भी चीज हो, कोई भी गुड्स हो या कोई भी थिंग्स हो, कोई भी इनोवेशन या कोई भी चीज हो, हर एक चीज का कुछ ना कुछ एक बेटा डिसएडवांटेज होता है। कंप्यूटर आया, बहुत सारे एडवांटेज लेकिन डिसएडवांटेज। ऐसी एडवर्टाइजमेंट के कंपनी के लिए तो एडवांटेज ही एडवांटेज हैं, लेकिन सोसाइटी, कंज्यूमर, कस्टमर, इन सब के लिए कहीं ना कहीं क्या है, एडवर्टाइजमेंट के डिसएडवांटेज भी हैं। तो क्या डिसएडवांटेज होते हैं, पहला इंक्रीज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। कंपनियां अपने प्रोडक्ट का मैक्सिमम जो कॉस्ट होता है वो एडवर्टाइजमेंट पर खर्च कर देती और फिर उस कॉस्ट को उसे अपने प्रोडक्ट की प्राइस में प्लस कर देती हैं, रिजल्टिंग प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है। दूसरा, लॉस ऑफ नेचुरल ब्यूटी। एडवर्टाइजमेंट करने के लिए लोग तरह तरह के पेंट, वॉल जो होती हैं, पार्क होते हैं, पैम्पलेट, पोस्टर, होर्डिंग्स और पुताई, कलर, डिफरेंट टाइप के केमिकल, इन सब का यूज करके जो नेचुरल ब्यूटी होती है उसको क्या कर देते हैं, यस,
नेचुरल ब्यूटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट अपेयर ऑन ऑल साइड्स एंड द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द सिटी। सिटी के चारों साइड एडवर्टाइजमेंट होता है, कहीं पुताई हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं पेंटिंग, कहीं होर्डिंग्स, कहीं पैम्पलेट चिपका है। इन द स्ट्रीट एंड मार्केट्स द वॉल गेट डर्टी विच हार्म्स द ब्यूटी ऑफ द बिल्डिंग्स एंड डिक्रीज इन गुडनेस। जो कि बिल्डिंग, सिटी, सोसाइटी, रोड, मार्केट, इन सब की ब्यूटी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजमेंट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है कि कंज्यूमर और कस्टमर को मिसलीड करता है, उसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो हार्मफुल हैं और ऐसे गुड्स हैं जो कंज्यूमर को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, और कुछ ऐसे भी गुड्स हैं जिनसे कंज्यूमर को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कंज्यूम करने से कोई यूटिलिटी नहीं मिलने वाली। फिर भी कंपनी एडवर्टाइजमेंट दिखाकर अपना सेल इंक्रीज कर देती है। रिजल्टिंग लॉस किसको हो जाता है, कंज्यूमर को। यानी कि एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, कंज्यूमर को मिसलीड करता है। वर्थ ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन का जन्म होता है। मतलब जब एक व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट दिखाता है तो दूसरा व्यक्ति भी एडवर्टाइजमेंट करने लगता है। रिजल्टिंग दोनों के बिटवीन क्या होने लगता है, कंपटीशन होने लगता है। कंपटीशन का वर्थ हो जाता है। तो ये बेटा क्या हो गए, एडवर्टाइजमेंट के डिसएडवांटेज। पहला पॉइंट, इंक्रीज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है। दूसरा, नेचुरल ब्यूटी कम हो जाती है। मिसलीडिंग क्रिएट होती है किसके बिटवीन बेटा, यस, ये कंज्यूमर या कस्टमर को मिसलीड करता है। वर्थ ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन अराइज हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है किसके बिटवीन, प्रोड्यूसर या सेलर के बिटवीन। तो ये हो गए हमारे डिसएडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग और एडवर्टाइजमेंट क्या है। देखिएगा, एडवर्टाइजमेंट एक सेल्फ प्रमोशन का मेथड है, मीडिया कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन पहुंचाने का, प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन कहाँ तक पहुंचाना, कंज्यूमर या कस्टमर तक पहुंचाना। पर्सनल सेलिंग क्या होता है बेटा, जब हम फेस टू फेस डायरेक्टली कस्टमर सेलर को देख रहा हो और सेलर कस्टमर को देख रहा हो और हम सेलिंग कर रहे हो, तो बेटा ये क्या होती है, पर्सनल सेलिंग होती है। डोर टू डोर सेलिंग भी एक तरीके से पर्सनल सेलिंग है। आपका दुकान पर अगर कस्टमर आ रहा है तो ये भी क्या है बेटा, पर्सनल सेलिंग है। तो एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है, यहां पर देखिएगा। मीनिंग, पहला पॉइंट है बेसिस का मीनिंग। एडवर्टाइजिंग मीन्स टू इन्फॉर्म द प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर। प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर मतलब यस, फ्यूचर के जो कंज्यूमर हैं उनको क्या देना, इंफॉर्मेशन देना, इन्फॉर्म करना। अबाउट किसके, अबाउट इंफॉर्मेशन देना, देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज, कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज के अबाउट इन्फॉर्म करना किसको बेटा, प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर को। एंड इंस्पायर टू देम बाय, और उन्हें खरीदने के लिए रेडी करना क्या कहलाता है, एडवर्टाइजमेंट। पर्सनल सेलिंग क्या है, द पर्सनल सेलिंग मीन्स ऑरल एंड फेस टू फेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैसेज टू कंज्यूमर फॉर पर्पस ऑफ सेलिंग। मतलब या तो ऑरल या फेस टू फेस कंज्यूमर को प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना, किस पर्पस के लिए, ताकि वो गुड्स को खरीद ले, वो क्या कहलाती है बेटा, पर्सनल सेलिंग। देखिए, आपके मोहल्ले में, सड़कों पर, या आप खुद दुकान पर जाते हैं तो सेलर आपको प्रेजेंट करता है प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कि सर ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसकी ये क्वालिटी है, इसका ये यूज है। वो उसको प्रेजेंट क्यों कर रहा है, ताकि आप उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए रेडी हो जाएं। तो वो बेटा क्या होगी, पर्सनल सेलिंग। दूसरा मैटर, आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट में कभी भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता, फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होता। यानी कि कम्युनिकेशन या तो आप फोटो, पैम्पलेट, पोस्टर, साउंड या टेलीविज़न, डांस या एक्सेट्रा, ड्रामा एक्सेट्रा से आप क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। लेकिन अगर आपको उस प्रोडक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एट द टाइम आप उसका डाउट क्लियर नहीं कर सकते, आप कंपनी को कॉल करेंगे। लेकिन पर्सनल सेलिंग में पर्सन आपके सामने खड़ा है और अगर आपको प्रोडक्ट के अबाउट कोई डाउट है तो आप उसका यस क्या कर सकते हैं बेटा, तुरंत डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहला, दूसरा पॉइंट स्पीड। द मैसेज इन दिस मोड रीच वेरी क्विकली विद द कंज्यूमर, तुरंत हम मैसेज कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। द मैसेज दिस मोड रीच वेरी स्लोली विद द कंज्यूमर, पर्सनल सेलिंग टाइम लगता है। कॉस्ट द एडवर्टाइजिंग इज रिलेटिवली चीप, इसके कंपेयर करें तो ये क्या होता है, चीप यानी कि इकोनॉमिकल होता है, जबकि पर्सनल सेलिंग क्या होता है, कॉस्टली होता है। स्कोप, इसका स्कोप क्या है बेटा,
वास्ट है यानी कि वाइड है, और इसका स्कोप क्या है, लिमिटेड है। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, एडवर्टाइजमेंट में लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि सपोज करिए एडवर्टाइजमेंट करने में कोई गलती हो जाए तो उसे बदलना पॉसिबल नहीं होता, वो मैसेज गलत ही कंज्यूमर तक पहुंच जाता है। लेकिन पर्सनल सेलिंग में अगर प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन देते टाइम कोई मिस्टेक हो जाए तो हम सॉरी बोलकर उसको करेक्ट कर सकते हैं, यानी कि पर्सनल सेलिंग में क्या होती है बेटा, फ्लेक्सिबल होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई चेंज कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ डाउट, एडवर्टाइजमेंट में एट द टाइम क्विकली कंज्यूमर का डाउट रिमूव करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन एट द टाइम यहाँ पर हम क्विकली कंज्यूमर का डाउट रिमूव कर सकते हैं। तो ये हो गया बेटा डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोपोगेंडा। प्रोपोगेंडा इसे हम एक तरीके से पब्लिसिटी भी कह सकते हैं। जनरली आपने देखा होगा पॉलिटिकल जो लीडर होते हैं या पॉलिटिकल जो लोग होते हैं वो जर्नली गलत स्टेटमेंट देकर न्यूज़ में आने के लिए गलत स्टेटमेंट देते हैं और न्यूज़ में आ जाते हैं, फिर चैनल उनकी इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया को बताते हैं। तो दरअसल उन लोगों का बेटा वो क्या हो रहा है, प्रोपोगेंडा हो रहा है। हालांकि एडवर्टाइजमेंट प्रोपोगेंडा जस्ट सेम ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंशिएट होता है। डिफरेंस ये होता है कि एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बेटा चैनल को, मीडिया को हमें पैसा देना होता है, ये पेड कम्युनिकेशन है एडवर्टाइजमेंट। लेकिन प्रोपोगेंडा में हमें कोई पैसा नहीं देना, ये अपने आप पूरी दुनिया में फैल जाता है, न्यूज़ पेपर वाले खुद आपको फ्री में दिखा देते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, प्रोपोगेंडा। दूसरा मैटर ये है कि एडवर्टाइजमेंट के तो बहुत सारे मीन्स होते हैं, जैसे आप न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, पोस्टर सब कर सकते हैं। प्रोपोगेंडा में क्या होता है बेटा, प्रोपोगेंडा से प्रिंट मीडिया करती है। कौन करती है, प्रिंट मीडिया करती है, जो न्यूज़ वगैरह छापती है। नेक्स्ट, प्रोपोगेंडा जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना आपको मीडिया को, लेकिन एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आपको पैसा देना है। तो देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। पहला पॉइंट मीनिंग, तो मीनिंग तो हमने अभी पढ़ा था एडवर्टाइजिंग का। एडवर्टाइजिंग मीन्स टू इन्फॉर्म द प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विसेज। एडवर्टाइजमेंट क्या है, प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर को इन्फॉर्म करना और उसे प्रोडक्ट और सर्विसेज के अबाउट इंफॉर्मेशन देना और उन्हें खरीदने के लिए इंस्पायर करना, क्या कहलाता है बेटा, एडवर्टाइजमेंट। प्रोपोगेंडा, इट रेफर्स टू द नॉन पेड, यानी कि नॉन पेड कम्युनिकेशन है ये, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू मास मीडिया इन द फॉर्म ऑफ द न्यूज। अच्छा, ये ज़्यादा ट्रूथफुल भी होता है बेटा प्रोपोगेंडा, क्योंकि कोई चीज़ अगर हम एडवर्टाइजमेंट में बॉक्स बना कर दें तो लोग कहेंगे विज्ञापन है, फेक हो सकता है, लेकिन मीडिया न्यूज़ के रूप में अगर दिखाए किसी चीज़ को तो वो बेटा क्या हो रहा है, प्रोपोगेंडा हो रहा है, ट्रूथफुल है, लोग उस पर विश्वास करते हैं। इसको द स्कोप ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज लिमिटेड एज कंपेयर टू पब्लिसिटी। पब्लिसिटी की अगर कंपेयर करें, पब्लिसिटी मतलब प्रोपोगेंडा की कंपेयर करें तो एडवर्टाइजमेंट का स्कोप बेटा लिमिटेड होता है। क्यों लिमिटेड होता है, क्योंकि आपने एडवर्टाइजमेंट करने वाली एजेंसी को जितना पैसा आपने दिया है क्या करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, जिस एरिया में एडवर्टाइजमेंट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया वो उसी एरिया में एडवर्टाइजमेंट करेगा, ऑल ओवर इंडिया, ओवरऑल वर्ल्ड में नहीं करेगा। बट प्रोपोगेंडा ऐसी चीज़ है, इसका स्कोप क्या वाइड है, तो जहाँ तक मीडिया चैनलों का रीच होता है वहाँ तक आपका फ्री में न्यूज पहुँच जाता है प्रोपोगेंडा में। जैसे मान लीजिएगा, आप देखिएगा दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैटर लोग गलत कंट्री के अगेंस्ट या फिर कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं जो सोसाइटी में ठीक नहीं होता, फिर मीडिया वाले चैनल लेकर पहुंच जाते हैं, फिर उसको मीडिया पर दिखाते हैं, तो ये उसका क्या हो रहा है, प्रोपोगेंडा हो रहा है। जनरली प्रोपोगेंडा का यूज पॉलिटिक्स में किया जाता है जनरली। अब आजकल तो प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए भी प्रोपोगेंडा का यूज होने लगा। कंपनियां न्यूज़ दे देती हैं कि भाई हमारी कंपनी कार इतनी सस्ती है और इसमें ये फीचर्स है, न्यू टेक्नोलॉजी है, मीडिया इसको न्यूज़ के रूप में दिखाती है, यानी कि उनका क्या हो रहा है, ये प्रोपोगेंडा हो रहा है। ट्रूथफुल, इट इज़ लेस ट्रूथफुल एज कंपेरेटिव पब्लिसिटी और प्रोपोगेंडा।
ये कम ट्रुथफुल होता है जबकि ये ज़्यादा ट्रुथफुल होता है, क्योंकि ये किसके फॉर्म में होता है बेटा, न्यूज के फॉर्म में होता है। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, यहाँ एडवर्टाइजमेंट करने के लिए एक्सपेंसेस देना होता है, प्रोपोगेंडा में कोई एक्सपेंसेस नहीं होता। मीडियम, ये इसके मीडियम डिफरेंट होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन, पोस्टर, सिनेमा एक्सेट्रा। लेकिन प्रोपोगेंडा का एक ही मीडिया होता है पब्लिसिटी का, वो भी क्या होता है, प्रेस मीडिया है, प्रिंट मीडिया। क्लियर है आपका डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोपोगेंडा। अगला क्वेश्चन हमारा बेटा आता है मेथड ऑफ सेल प्रमोशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल प्रमोशन का मीनिंग समझ लीजिएगा। सेल को इंक्रीज करना बेटा क्या होता है, सेल प्रमोशन होता है। ये पूछ रहा है मेथड ऑफ सेल प्रमोशन, या एग्जाम में पूछ ले टेक्निक ऑफ सेल प्रमोशन, टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन का टेक्निक्स या मेथड क्या होता है। देखिए सपोज करिए आप एक शॉपकीपर हैं, या आप एक प्रोड्यूसर हैं, या आप एक सेलर हैं, आपको अपनी सेलिंग बढ़ानी है, आप कौन कौन से मेथड अपनाएंगे। तो सेल को प्रमोट करने के लिए, सेलिंग को बढ़ाने के लिए डिफरेंट टाइप के मेथड होते हैं। पहला पॉइंट दिया है विंडो डिस्प्ले। हम शॉप पर अपने एक केबिन बनाएंगे, वहां पर हमारे प्रोडक्ट को क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे। डिस्प्ले मतलब कांच के गिलास में जो लोग निकल कर जा रहे हैं उन सबको दुकान पर टंगे हुए, रखे हुए, लटके हुए प्रोडक्ट दिखेंगे, जिससे वो खरीदने के लिए क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे और सेल इंक्रीज हो जाएगा। The customer sometimes are immediately attracted by effective display and become ready to buy goods। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो डिस्प्ले पर सामान रखते हैं, कस्टमर देखता है और उसे तुरंत खरीदने के लिए अट्रैक्ट हो जाता है और खरीदने के लिए रेडी हो जाता है, जिससे सेल प्रमोशन बढ़ सकता है। तो हम हमारी सेलिंग एक तो कैसे बढ़ा सकते हैं बेटा, विंडो डिस्प्ले। हमारा जो सामान है वो विंडो पर रख दें, खिड़की पर या कांच के केबिन बनाकर वहाँ पर रख दें, ताकि लोगों को दिखता रहे। जब लोग दिखेगा तो खरीदने के लिए वो रेडी हो जाएंगे। दूसरा कूपन्स। समटाइम्स कूपन्स आर पुट बाय द सेलर इन द पैकेज ऑफ गुड्स सोल्ड। कभी कभी क्या होता है, सेलर कहते हैं कि भाई आप सामान हमसे खरीदी, हम आपको कूपन देंगे। व्हेन द कस्टमर ओपन इट, जब कूपन को ओपन करता है, ही फाइंड अ कूपन विथ फेच सम कैश अमाउंट और फ्री गुड्स। उस कूपन में कुछ फ्री गुड्स भी निकल सकता है और कैशबैक भी मिल सकता है। कूपन जैसे आपने देखा होगा ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे ज़्यादा कंपनियां कूपन देती हैं। क्यों दे रही हैं कूपन बेटा, सेल प्रमोट करने के लिए। सैंपल्स। सेवरल बिजनेस फर्म डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल ऑफ देयर प्रोडक्ट टू सेलेक्टेड कस्टमर फॉर मेकिंग देयर प्रोडक्ट पॉपुलर। कंपनियां कभी कभी क्या करती हैं, जो सिलेक्टेड कस्टमर होते हैं उन्हें फ्री में सैंपल दे देती हैं गुड्स का, कि आप इसे यूज करके देखिए, ताकि वो उस गुड्स को पॉपुलर कर दें और उससे सेल इंक्रीज हो जाए। स्पेशल प्राइस ऑफर आपने देखा होगा, दिवाली होली आती है, फेस्टिवल आते हैं, कंपनियां स्पेशल प्राइस ऑफर निकालती हैं। क्या करने के लिए बेटा, सेल को प्रमोट करने के लिए, यानी कि सेलिंग को बढ़ाने के लिए। तो ये क्या होगा बेटा, मेथड ऑफ सेल प्रमोशन या टेक्निक ऑफ सेल्स प्रमोशन। अगला हमारा क्वेश्चन आता है क्वालिटीज ऑफ गुड सेल्समैन। क्वालिटी ऑफ गुड सेल्समैन, एक अच्छे सेल्समैन की क्वालिटी क्या होती है। बिजनेस में हम बात करें तो जनरली कहा जाता है किसी गंजे को कंघी बेचने वाला व्यक्ति सबसे अच्छा सेलर है। मतलब अगर आप ऐसे व्यक्ति को कंघी बेच दें जो गंजा है, फिर भी आपने उसको कंघी बेच दी, यानी कि आप बहुत बड़े स्किलफुल सेल्समैन हैं। लेकिन ये हो सकता है उल्लू बनाकर आप उसको कंघी बेच भी दें, लेकिन ये बेटा अच्छे सेल्समैन की क्वालिटी, इससे आप इसको मेजर नहीं कर सकते। अच्छा सेल्समैन कैसा होता है, एक अच्छा सेल्समैन सबसे पहले तो साउंड हेल्थ और साउंड माइंड का हो। दूसरा उसमें कॉन्फिडेंस हो, उसे प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन हो, बिल पावर हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, लिसनिंग स्किल हो, स्पीकिंग स्किल हो, और सबसे बड़ा मैटर जो है वो ऑनेस्ट हो। ऑनेस्ट मतलब सही इंफॉर्मेशन कस्टमर को दे और फिर प्रोडक्ट को सेल करे। तो गुड सेल्समैन में ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो पहला, हेल्दी एंड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। और गुड सेल्समैन शुड बी साउंड हेल्दी एंड अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी विथ स्वीट वॉइस, गुड अपरेंस एक्सेट्रा। यानी कि एक जो अच्छा सेल्समैन है वो एक तो अट्रैक्टिव हो, साउंड माइंड का हो, साउंड हेल्थ का हो, मतलब बीमार ना हो, शारीरिक रूप से भी अच्छा हो, मानसिक रूप से भी अच्छा हो, अट्रैक्टिव हो, अच्छे कपड़े पहने हुए हो, ठीक ठाक दिख रहा हो, अच्छा बोलने वाला हो। दूसरा हमारा नेक्स्ट है साउंड नॉलेज।
साउंड नॉलेज का मतलब है कि जो वो जिस प्रोडक्ट को वो बेच रहा है उस प्रोडक्ट की उसे कंप्लीटली इंफॉर्मेशन है, वो अच्छे से अपने प्रोडक्ट की जानकारी कंज्यूमर तक या कस्टमर तक पहुंचा सकता है। तो लिखा हुआ है इट्स एसेंशियल फॉर गुड सेल्समैन टू बी वेल वर्स्ड अबाउट द कंपनी यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट टू बी सोल्ड। जो भी कंपनी का प्रोडक्ट सोल्ड कर रहा है उसको इसके बारे में अच्छी से जानकारी हो। प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल, जो गुड सेल्समैन है उसके पास कम्युनिकेशन स्किल प्रॉपर होना चाहिए कि किससे सर मैम बात करके बात पता चल रहा है, भैया बहन करके बात कर रहा है। तो एक गुड सेल्समैन अच्छा कम्युनिकेटर होता है, वो जानता है किससे सर किससे मैम कहकर बात करनी है, वो सभी को रिस्पेक्ट देता है। ऑनेस्टी, अच्छा सेल्समैन कैसा होता है, ईमानदार होता है। क्वार्टेजी, एक अच्छा सेल्समैन क्या होता है, सबसे बड़ा ये फैक्टर होता है, ये ह्यूमन लाइफ का ये पार्ट है। क्वार्टेजी क्या होता है, विनम्रता। एक अच्छा सेल्समैन मतलब बिल्कुल विनम्र हो, उसे मतलब वो जल्दी से वो उसे कस्टमर कितना भी परेशान कर दे, कितना ही इंफॉर्मेशन ले ले, गुड्स खरीदे या ना खरीदे, लेकिन फिर भी वो हमेशा मुस्कुराता रहता है। तो ये अच्छे सेल्समैन के क्या होते हैं बेटा, क्वालिटीज होते हैं। तो अब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट पार्ट 2, यानी कि कंप्लीट यूनिटी ही कंप्लीट हो गई। अच्छे से प्रिपेयर कर लें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें, कोई डाउट हो तो कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। हाँ, एक बात और, कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर हमें क्या इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप इस चैप्टर का पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।